चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डेडिकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड आई होप कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से होता है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव हम लोग आसानी से बना लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ही बन जाता है, बट इफ यू टॉक अबाउट द लाइन एक्सप्लेनेशन इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ए स्टूडेंट। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद, वैसे तो ये है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है ना, आप भी जानते होंगे। आपको सबसे पहले हम बता देते हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी प्यारे दुलारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि आखिर लाइन एक्सप्लेनेशन होता क्या है, ठीक है, मैं उनको बता देता हूं। सबसे पहले तो बात ये दोनों में आता है, आपका इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में, ठीक है ना। लाइन एक्सप्लेनेशन आपका लाइन दिया हुआ रहेगा। जैसे बात हम करें प्रोज और पोएट्री दोनों का, तो प्रोज में भी आपका 4 दिया रहेगा एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 1। आपको एक सॉल्व करना है और वही 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना, वही आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। और पोएट्री में भी सेम बातें लागू होता है, ये भी आपका एक बनाना है 4 में और ये भी 4 नंबर का। तो ये यहां से आपका 8 मार्क्स फिक्स है, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि 8 में 6 नंबर तो पक्का है, क्योंकि आप खुद कमेंट करिएगा कि नहीं सर हम आसानी से लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। यदि आपको बिलीव नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर लगभग आई थिंक कि 6-7 साल पहले जाकर देख सकते हो, उसमें से एक ना एक आपका आसानी से मैचिंग करेगा। क्योंकि अभी बाबू लोग टाइम है हार्डवर्क नहीं करने का, अभी स्मार्ट वर्क। हमको जैसे मान लीजिए अगर दोनों से बात करें, प्रोज और पोएट्री से, तो 21 चैप्टर है, ठीक है ना, 21 चैप्टर है, 11 आपका प्रोज से है और 10 पोएट्री से है। तो हमको 21 चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ेंगे 21 चैप्टर, नहीं पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कि इस 8 नंबर के लिए केवल 4 से 5 चैप्टर पढ़कर आप आसानी से 8 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा सर इतना कॉन्फिडेंस आपका कहां से है भाई, ठीक है ना। 5-6 साल से आदमी देख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सर क्या हम ऐसा पढ़ेंगे तो इतना आ सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए निश्चिंत रहे। सबसे पहला बात करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करें। और ये सबसे बड़ा इशू होता है, पता है, बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट जो होते हैं हमारे प्यारे साथी, वो थोड़ा सा डरते हैं कि सर कैसे आखिर लाइन को एक्सप्लेन करें। बट इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई, जितने मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं आने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है कि आपको लाइन मतलब प्रोज से देगा, तो प्रोज से कितना देगा माय डियर स्टूडेंट, 4 देगा। और आपको बनाना कितना है, सबसे पहले आपको यह जानना है, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले आपको यह सोचना रहता है कि कैसे हम उस लड़ाई को भेदे, कैसे लड़े ताकि हमारा जीत फिक्स हो, ठीक है ना। तो आता कितना मतलब बनाना कितना है आपको, 1। और हम आपको बता दें, यदि आपको प्रोज का बात किया जाए, प्रोज का, तो कुछ नहीं पढ़ना है, हम 100% कह रहे हैं चैप्टर 1, 2, ठीक है ना, 4, मतलब ये देखिए कॉन्फिडेंस के साथ। और मान लीजिए एक चैप्टर आप ले लीजिए 6, इतना आप पढ़ लीजिए, आपका 100% एक ना एक आपका फिक्स रहता है। आ गया बात समझ में ना। प्रोज से केवल 4 चैप्टर 1, 2, 4 और 6 पढ़िए, 1, 2, 3, 4 लगातार भी पढ़िएगा तो एक ना एक आपका मैच 100% करता है, ओके ना। अब बात आया कि हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करें। मान लीजिए हम एक लाइन देते हैं, ठीक है ना, एक लाइन देते हैं मतलब किसी भी चैप्टर का। जैसे मान लीजिए हम यहां देते हैं एक लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। पहले हम आपको बता देते हैं कि उस चैप्टर का हम लाइन दे रहे हैं, ठीक है ना। हम इंडियन सिविलाइजेशन का दे रहे हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, the more it gets, the more it wants, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई आपका लाइन दिया हुआ है आपके चैप्टर का। सबसे पहला यदि बात किया जाए कि सर इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग। अब देखिए बिहार बोर्ड क्या सोचता है, क्या मानता है कि जैसे ही आपका 4 मार्क्स का है तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है। सबसे पहला आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। सबसे पहला बात
कि आपको इस चैप्टर का नाम लिखना होगा। चैप्टर का नाम क्या कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब क्या है सर? आप क्या बताना चाहते हैं? व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? तो मेरे साथी, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी लाइन आपका दिया होगा उस लाइन का आपको बताना है, मतलब उस लाइन जो दिया होगा उस चैप्टर का नाम। जैसे ये दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो आपको क्या बताना है? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया कि डायरेक्ट हम चैप्टर का नाम लिखे और पता ना आप क्या क्या बोल दिए कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इतना तो आपको लिखना आना चाहिए ना। अब डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा कि मान लीजिए ये क्या बोलते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिस लाइन, नहीं ना, दिस लाइन हैज बीन, इतना तो सबको आता है। अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करिए, लिखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीख लेना इस चीज को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जी? सबसे पहला चैप्टर का। अब चैप्टर आपको यह भी आना चाहिए कि ये चैप्टर है क्या। तो ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ऐसे है, तो क्या लिखेंगे? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे। सर ब्यूटीफुल क्या लगाने का जरूरत है? अरे भैया यही तो इंग्लिश का ब्यूटी है कि ब्यूटीफुल लगाइए, मेमोरेबल लगाइए, जो भी है वो आप थोड़ा सा उसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए वर्ड लिख सकते हैं, यही ना। अच्छा जी, दूसरा बात है ना, ठीक है, इतना लिख दिए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, हम बोल दे रहे हैं, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कॉपी पर। अगर अगला बार बोलिएगा तो हम लेकर आएंगे वैसा लाइन एक्सप्लेनेशन। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है? जरूर कमेंट करना है कि हाँ भैया, हाँ सर, हम लोग को ये सही में ऐसा लगा। अगर 5-6 वीडियो ऐसा दे दिए तब तो बिहार बोर्ड में 8 नंबर पक्का है। मतलब दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटेन बाई। दूसरा नंबर क्या लिखना है? एक नंबर तो ये याद, और ये भैया फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। तो जो चीज फिक्स है उसको अभी से रट लो ना यार। सबसे पहले हम कहते हैं कि रटिए। क्या सर, हम लोग को तो सर बोलते हैं कि रटिए मत, आप समझिए। अरे भैया, कोई बिना शुरू में आपको क्या करना होता है? रटना ही होता है। रटने के बाद आपको खुद समझदारी बढ़ जाता है। आप देख लीजिए, जैसे शुरू में हम लोग ABCD पढ़े, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग शुरू से ABCD जानते थे, ए क्या है बी क्या है, बाद में समझे, फिर सब कुछ धीरे धीरे समझते गए। वैसे ही शुरू में आप एक दो बार ट्राई करके रटिए, फिर बाद में खुद आ जाएगा। दूसरा नंबर, अबाउट राइटर। अबाउट राइटर, अबाउट राइटर कहने का मतलब ना, राइटर के बारे में आप जितना जानते हो माय डियर स्टूडेंट, जितना जानते हो। मैं तो कहता हूं सब लिख दो, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो कम से कम एक पेज लिखिए। जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर, वहां से फिर से हम बोल रहे हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटेन बाय आवर फॉर फादर, ठीक है ना, और बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लिखे हैं, ठीक है ना। अब उनका पूरा लिख दीजिए। ही वॉज बॉर्न इन, जब उनका जन्म हुआ 1869 एंड डाइड इन 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी ने, मतलब जितना जितना आप जानते हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जितना गांधी जी के बारे में आप जानते हैं पूरा का पूरा चीजें आप लिख सकते हो। वो लिखने से मतलब क्या है सर? वो लिखने से क्या होगा कि एक तो सबसे पहला कि जैसे चैप्टर का नाम लिखिएगा, इनके बारे में लिखिएगा, वो बंदा चेक करने वाले हमारे प्यारे सर समझ जाएंगे कि इस स्टूडेंट को एटलीस्ट ये मालूम है कि ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है। अरे बात समझ में ना, ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया हुआ है। दूसरा बात, राइटर के बारे में हम लिख दिए, पूरा लिख दिए, एटलीस्ट हमको लगता है कि आधा से ज्यादा पेज हो गया। और तीसरा C नंबर क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन कहने का मतलब ना माय डियर स्टूडेंट, कि जो लाइन दिया गया है इसका मीनिंग लिख दीजिए, इसका साइनो लिख दीजिए कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे अब ये हो गया। अब यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे? पैरा चेंज करिए और लिखिएगा बाई दिस लाइन, बाई दिस लाइन द राइटर वांट्स टू, ये लाइन यहां से आ जाएगा, ये लाइन यहां से आ जाएगा, ओहो, ये लाइन देखिए यहां से आ जाएगा। बाई दिस लाइन द राइटर वांट्स टू, ठीक है ना, द राइटर वांट्स टू say that
अब देखिए इतना सब में लाइन आपको लिखना है कि इसमें क्या राइटर आपको कहना चाहते हैं। राइटर क्या कहना चाहते हैं? आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। वो कहना चाहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है। जितना इसको दीजिएगा उतना ही ज्यादा और ये क्या करेगा, और ये ज्यादा चाहत रखेगा। मतलब बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट आवर माइंड इज जस्ट लाइक अ बर्ड, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब यही कहने का मतलब होता है ना, मतलब हमेशा ये जितना इसको ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा प्रयास करता है। इसको ज्यादा, जितना ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा क्या करता है जी, प्रयास करता है। तो ये इसका साइनोनिम्स हो गया, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। इट मींस मतलब इट इज लिमिटलेस, हम लोग कह सकते हैं कि ये लिमिटलेस होता है, असीमित होता है, ठीक है ना। इट नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी भी हमारा संतुष्ट नहीं होता है। या अगर आपको इस लाइन का मतलब ही नहीं याद है, मान लेते हैं बाय द वे, तो आप इस लाइन के बारे में लिखकर थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यू विल गेट मतलब एटलीस्ट 3.5, एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये दो चीजें, चैप्टर नेम, अबाउट राइटर, अब मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, कहने का मतलब जो लाइन आपका दिया हुआ है उसका मीनिंग लिख देना है। तो आई थिंक कि इतना आप सभी लोग आसानी से कर लीजिएगा, कोई ज्यादा आपको दिक्कत, कोई ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। उतना कर लीजिएगा। मान लीजिए एक और हम लाइन लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत बार पूछा हुआ है, आवर पास्ट इज नॉट स्टैटिक एंड, एक मिनट, our past is not dead and static, static and dead, it is alive and dynamic। ऐसे ही कुछ करके लाइन दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ करके लाइन दिया हुआ है। और कौन सा चैप्टर का है जी, कौन सा चैप्टर का है? ये लाइन आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए। पूरा का पूरा आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या लिखिएगा, चैप्टर का नाम। दूसरा बात क्या लिखिएगा आप सभी लोग, इसका राइटर कौन है। ये चैप्टर सबसे पहले, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कोई भी चैप्टर, मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन है, भारत इज माई होम है, जो कुछ भी है, ठीक है ना। फिर राइटर के बारे में पूरा का पूरा लिखना है, और फिर आपको लिखना है क्या जी, पूरा का पूरा आपको लिखना है इस लाइन का मतलब। और पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, है स्टैटिक एंड डेड दोनों चलेगा, इट इज एलिव एंड डायनेमिक, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। सेम ये आपका होमवर्क है, और जैसे ही आप तक वीडियो जाएगा पूरा का पूरा जितने लोग मेरे प्यारे साथी देखेंगे, कमेंट आप लोग को जरूर करना है। दूसरा नंबर, हम बात करते हैं पोएट्री का, हम बात करते हैं किसका जी, पोएट्री का। पोएट्री में भी सेम चीजें है, आपको देता कितना है माय डियर स्टूडेंट, 4, और बनाना कितना है जी, 1। और वही बात है, आपको कुछ नहीं, चैप्टर 1, 2, 3 और 10 हम यहां भी बताते हैं, 1, 2, 3 और 10, ये 4 चैप्टर पढ़कर जाइए, यू विल गेट 8 आउट ऑफ 8। मतलब 4 नंबर उधर से आ ही गया, 4 नंबर यहां से, ठीक है ना, आसान है। यहां से भी वही बात है, जैसे मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं, यस्टर नाइट द सन, उसमें सन का मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, येट इज हियर टुडे। तो कहने का मतलब क्या है जी, इस लाइन को यदि हम लोग को एक्सप्लेन करना है तो सेम चीजें, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए कि ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया हुआ है, और ये चैप्टर कैसा आपका पोएम है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर, इसके पोएट के बारे में जितना आप जानते हैं पूरा लिख दीजिए, और तीसरा नंबर में लाइन लिख दीजिए, इस लाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। ये लाइन आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया हुआ है, ठीक है, विच इज कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट, आपको याद होगा जॉन डन। अब उनके जन्म के बारे में लिखिए, मृत्यु के बारे में लिखिए, ठीक है ना,
ठीक है, जितना आप जानते हैं उनके बारे में लिखिए। दूसरा नंबर हो गया, मतलब पहला तो चैप्टर का नाम, दूसरा पोएट का नाम, और तीसरा मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। यस्टर नाइट द सन वेंट, मतलब बाय दिस लाइन द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ विथ सन। इस लाइन में पोएट खुद कंपेयर कर रहे हैं किससे जी? सन से, ठीक है ना। एंड ही वांट टू से दैट कि क्या इसका मतलब क्या है कि यस्टर नाइट, कल शाम को जैसे ही, मतलब कल शाम हुआ सूरज डूब गया, जैसे ही दिन हुआ सूरज वापस आ गया। मतलब कंपेयर कर रहे हैं खुद से किसका? सन का, ठीक है ना। कि जैसे ही एज सून एज द इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग बिकेम द सन वेंट। सन वेंट का मतलब क्या? द सन सेट, मतलब सन क्या हो गए? डूब गए। एंड एज सून एज द, ठीक है ना, मॉर्निंग, ठीक है, हैपेंड द सन वुड, कह सकते हैं केम आउट। जैसे ही आपका सुबह हुआ सूर्य फिर से बाहर आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं अपना किससे जी? सन से कर रहे हैं, ठीक है। तो आसान है, आप लिख लीजिएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है ना, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी है। ये लाइन हम दे रहे हैं, और अगला लाइन आप लोगों को क्या करना है? जो हम लाइन दे रहे हैं ना, उसका आपको क्या करना है? होमवर्क है। उस लाइन को आप लोग को क्या करना है? इसमें लिखना है, ठीक है ना। मतलब होमवर्क है। जैसे ही आप देखिएगा इस वीडियो को, आप लोग को उस लाइन का मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन, जितना ज्यादा आप लिख सकते हो, भले 5-10 मिनट लगे, 8 नंबर का बात भी तो है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। जैसे एक लाइन हम देते हैं और आप सभी को वो लाइन लिखना है, लिखना है, ठीक है ना। कौन सा लाइन है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हमको लगता है कि सब लोग पोएट्री पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, चैप्टर 10 तो आप शायद नहीं पढ़े होंगे। चलिए हम सेकेंड चैप्टर से ही देते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम बता देते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, ठीक है ना, माई सेल्फ का है, ठीक है। तो उसमें एक लाइन दिया हुआ है, उसमें एक लाइन दिया हुआ है। कौन सा लाइन दिया हुआ है? देखिएगा, आई परमिट टू स्पीक इन एवरी हैजार्ड। ये लाइन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इस लाइन का आपको क्या लिखना है जी? मतलब लिखना है। इस लाइन का आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट? मतलब लिखना है, ठीक है। कि कौन से चैप्टर का है, दूसरा पोएट कौन है उनके बारे में, और तीसरा नंबर इस लाइन का मतलब लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना। ये सेशन आपके लिए बेहतरीन लगा होगा। ये 8 नंबर का बात है बाबू लोग, इसलिए आप सभी लोग कमेंट करिए, और ये भी कमेंट करिए कि सर जो जो लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब आने वाला है उसका वीडियो प्लीज हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कमेंट जरूर करिएगा।